देवी शकुम्भरी। देवी शकुम्भरी को आदिशक्ति जगदम्बा का ही एक रूप माना जाता है। कहीं इन्हें 4 भुजाधारी तो कहीं अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदिशक्ति ने अयोनिज रूप में शताक्षी अवतार ग्रहण किया था। शताक्षी यानी 100 नेत्रों वाली देवी ही शकुम्भरी है। यह दुर्गा का सौम्य अवतार है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि को शकुम्भरी जयंती मनाए जाने के कारण इसे शकुम्भरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि शकुम्भरी देवी ने शिवालिक पहाड़ियों में 100 वर्षों तक तपस्या की थी। तप के दौरान वे महीने में एक बार ही शाकाहारी आहार लिया करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर एक बार कुछ ऋषि उनके दर्शन के लिए गए। उन्होंने ऋषियों के स्वागत में भोजन के रूप में शाक ही परोसा। तभी से वे शकुम्भरी के नाम से जाने लगी। भगवत पुराण के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयानक सूखे से त्रस्त लोगों के कष्टों को देखकर सभी ऋषि मुनियों ने देवी की आराधना की। तब आदिशक्ति जगदम्बा ने शकुम्भरी के रूप में अपने शरीर के उत्पन्न शाक से ही संसार का भरण पोषण किया। उन्होंने संसार को नष्ट होने से बचाया। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। तप के दौरान वे एक समय भोजन के रूप में शाक सब्जियां ही खाती थी, इसलिए उनका नाम शाकंभरी हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम दैत्य के पिता रुरु के मन में विचार आया कि देवताओं की सारी शक्ति वेदों में है। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे निर्बल हो जाएंगे। यह विचार उसने अपने पुत्र के सामने रखा। दुर्गम ने अपने पिता की बात से सहमत होते हुए वेदों को पाने के लिए ब्रह्मा की आराधना शुरू कर दी। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने असुर दुर्गम को चारों वेदों को देने के साथ साथ देवताओं को परास्त करने का वरदान भी दे दिया। वेदों के असुर के पास जाते ही देवताओं का बल क्षीण हो गया। वेदों का ज्ञान विस्मृत हो जाने के कारण ऋषि मुनि यज्ञादि करना भूल गए। उनकी शक्ति क्षीण होती देख दुर्गम के अत्याचार और बढ़ने लगे। दुर्गम के अत्याचारों से पीड़ित सभी देवता और ऋषि मुनि देवी जगदम्बा की शरण में गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी के शरीर में एक स्त्री रूपी तेज निकला, जिससे 100 नेत्र थे। देवताओं की व्यथा सुनकर उनके 100 नेत्रों में आंसू निकलने लगे, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे और पृथ्वी पर पहले की तरह हरियाली छा गई। अपने 100 नेत्रों के कारण वे देवी शताक्षी कहलाई और सृष्टि का भरण पोषण करने के कारण शाकंभरी कहलाई। इसके पश्चात देवी शाकंभरी ने दैत्य दुर्गम से युद्ध कर उसका वध किया और वेदों को उसके चुंगल से मुक्त कराकर ब्रह्मा को सौंपा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।